अच्छा, आज हमने स्टार्ट करना है एक्सेल। एक्सेल का इंट्रोडक्शन हम पहले थोड़ा सा लेते हैं, एक्सेल में क्या काम होता है। ठीक है, वर्ड में तो था ना कि आप वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई लेटर्स, एप्लीकेशंस, बुक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं वर्ड में। लेकिन एक्सेल में डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होते। एक्सेल में होती है कैलकुलेशंस, फार्मूले, फंक्शन, चार्ट्स, ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो एक्सेल को यूँ समझ लें पहचाना जाता है उसके फार्मूले और फंक्शंस की वजह से, जो वर्ड में अप्लाई नहीं होते। वर्ड में तो सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। वर्ड में एक तरीका है वो फार्मूला लगाने का, लेकिन उसमें भी फिर एक्सेल ही आ जाता है उसके अंदर। तो खैर, अब हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लिखे एक्सेल तो ये खुल जाएगा। अच्छा, उसमें था ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्या आ रहा है? ब्लैंक वर्कबुक। क्या आ रहा है? तो वर्ड में जो फाइल बनती है उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट, एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे क्या कहते हैं? वर्कबुक। ठीक है, जिस तरह वहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स थे, यहाँ भी बहुत सारे टेम्पलेट्स, ये डिज़ाइंस हैं, बने बनाए पड़े हुए हैं। वैसे इन डिज़ाइंस का भी बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन फ़िलहाल हमारा इससे कंसर्न नहीं है, हम वर्कबुक में चलते हैं। ब्लैंक, ठीक है। तो ये आपके सामने एक्सेल खुल गया है और उसने आपके सामने ये देखें जो एक डॉक्यूमेंट सा पेश किया है, उसमें ये बॉक्स बने हुए हैं, सेल बने हुए हैं, सेल। तो ये छोटे छोटे सेल बने हुए हैं। इनको अगर आप देखें तो ऊपर नंबरिंग भी लगी हुई है, ABCD, और इधर से भी नंबरिंग लगी हुई है, 1 2 3 वगैरह। ये इसे हम कहते हैं कॉलम्स। क्या कहते हैं? और इन्हें क्या कहते हैं? रोज़। जो कॉलम्स की नंबरिंग है वो है ABC के हवाले से, रोज़ की नंबरिंग है 1 2 3। और ये जो बॉक्स हैं, ये जो सेल है, हर सेल का एक ख़ास एड्रेस है। यानी कि फ़र्ज़ करें मैं इस वक्त इस सेल पे हूँ, तो इसका एड्रेस क्या होगा? कॉलम कौन सा है इसका और रो कौन सी है? तो इसका एड्रेस है E4। पहले कॉलम का बोलेंगे, फिर आप रो का बोलेंगे। ठीक है, इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस क्या है? ये यहाँ पे ये लिखा भी आ रहा है, देखें यहाँ आप किसी भी सेल पे क्लिक करें तो उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा आता है। इस जगह को हम कहते हैं नेम बॉक्स। और ये जो आप बड़ा सा बॉक्स देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं फार्मूला बार। मैंने आपको पहले बताया था एक्सेल में हम क्या करते हैं? फार्मूले, फंक्शंस लगाते हैं। एक्सेल की पहचान ही यही है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ फार्मूले की। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे लिखा 50 और यहाँ पे लिखा 70, और यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड करना है, 50 और 70 को इसका फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं इक्वल टू। जैसे ही आप इक्वल टू लिखते हैं तो एक्सेल पहचान लेता है कि ये आप कोई वैल्यू नहीं लिख रहे, बल्कि फार्मूला लिख रहे हैं। वैल्यू में और फार्मूला में फ़र्क है। ये जो मैंने ऊपर 50 और 70 लिखा है, ये वैल्यूज़ हैं। जब भी कोई फार्मूला लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? अच्छा, इसका सेल एड्रेस क्या है? E3 है। आप इस पर क्लिक करते हैं, इसका सेल एड्रेस खुद ब खुद लिखा आ जाए। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, जूम इन अभी नहीं होगा। आगे आप प्लस लिखें, आप इस सेल पे क्लिक कर दें, इसका एड्रेस खुद ब खुद आ जाएगा। फार्मूला क्या बना है? E3 प्लस E4। बस इंटर कर दें इसको आप। अब आप देखें, ये मैंने जूम इन किया है इसको। ठीक है, क्या आंसर आया? सही है। अच्छा, फार्मूला बार पे देखें, वहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? यहाँ पे उसका जो रिजल्ट निकला है वो लिखा आ रहा है, और वहाँ पे उसका। तो फार्मूला बार का मकसद समझ आया आपको? जो वैल्यूज़ होंगी वो तो खुद ब खुद जैसे आपने लिखी वही नज़र आएंगी यहाँ पे, लेकिन जो फार्मूला होगा वो इधर लिखा आएगा। फार्मूला बार समझ आ गया क्या चीज़ है? वैसे अगर आप चाहें तो इधर भी फार्मूला ओपन हो सकता है, दोबारा डबल क्लिक कर दें, फार्मूला दोबारा खुल जाएगा, या F2 प्रेस कर दें तब भी खुल जाएगा। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? अच्छा, आज एक्चुअली हमने करना ये है कि ये एक क्वेश्चन है, इसको एक्सेल में तैयार करना है आप। अच्छा, ये एक्सेल का क्वेश्चन है और इसको हमने तैयार करना है एक्सेल में। क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर द फॉलोइंग शीट। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि ये सारा जो पेज आप देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखें, रोज़ बढ़ती जा रही हैं।
और इसी तरह ये राइट की तरफ भी जाता है, ये देखें। तो ये कॉलम्स की तादाद गालबन होती है इसके अंदर 256 होती है टोटल, पहले इसको कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। और रोज़ की तादाद होती है 10 लाख से भी ज़्यादा होती है काफ़ी। इसको हम कहते हैं शीट। क्या कहते हैं? ये नीचे लिखा भी आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है? इसमें आप और भी शीट्स ऐड कर सकते हैं। ये देखिए और भी शीट आ गई, सही है। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है? प्रिपेयर द फॉलोइंग शीट इन द सेम फॉर्मेट। तो वर्ड में जब वो कहता है तो कहता है जी प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कहता है प्रिपेयर द फॉलोइंग शीट, सही है। तो ये बनाना है आपने, चले बनाते हैं इसको। सबसे पहले ये एक सेल आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सेल है। हमारे पास उतना बड़ा सेल कोई है ही नहीं है ना, वो कोई मसला नहीं। सेल आपस में मर्ज भी हो जाते हैं, कंबाइन भी हो जाते हैं, वो हम बाद में रखेंगे। फिलहाल आप सिर्फ लिख लें। आप ये मार्कशीट लिख लिया और नीचे वाली एक रो खाली छोड़ दें और यहाँ पे लिखा है एजाज अहमद, ये आप लिख लें यहाँ पे। अहमद दाऊद, अच्छा नोट करें कि ये कुछ डाटा सेल की रेंज से बाहर जा रहा है, इसका कोई इशू नहीं है। ये जो डाटा लिखा हुआ है ना, बेशक ये सेल की रेंज से बाहर ही जा रहा है, ये है इसी सेल का, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये खाली है। आप फार्मूला बार में देखें ज़रा, ये जो अहमद दाऊद लिखा हुआ है ये किसका डाटा है? A4 का। B4 में कुछ भी नहीं है। तो बाज़ औक़ात कुछ एक सेल का डाटा उसके बॉर्डर से बाहर निकल जाता है, तो वो उसी सेल का है, वो अगले सेल का नहीं होता, ठीक है। आप यहाँ से अलबत्ता इसका बॉर्डर, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद ये क्या है 4000 और 3000 यहाँ पे। अच्छा, ये 4000 थोड़ा सा आगे करके लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा पीछे करके लिखा हुआ है, ये भी हम सेटिंग कर लेंगे। पहले आप सिर्फ डाटा सारा लिख लें। आप यहाँ पे क्या लिखा है 3 और 5, 12,500 3,500, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इसने यहाँ पे बॉर्डर्स लगाए हुए हैं। बॉर्डर्स हमारे पास ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअल बॉर्डर्स नहीं है। ये जब प्रिंट होंगे ना, यहाँ पे कोई बॉर्डर वगैरह नज़र नहीं आएंगे इसके, तो हमने बॉर्डर्स भी लगाने हैं। खैर, पहले बात तो आप ऐसे करेंगे, ये जो मार्कशीट वाला खाना है ना, ये जो सेल है, इसको बड़ा, इसको 1 2 3 4 5 सेल के बराबर इसको मर्ज किया हुआ है उसको। तो आप इसको ये देखें, इसको इकट्ठा सेलेक्ट करें और यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है? 4 है, हाँ 5 करने हैं, सॉरी यहाँ तक करने हैं। ये क्या लिखा हुआ है? हो गया, ये एक सेल बन गया। अब इसका नाम क्या लिखा आ रहा है? A1 के बाद अगला डायरेक्ट क्या आ गया? वो जो दरमियान में ना B1 C1 D1 E1, वो सारे उसने A1 के अंदर मर्ज कर दिए। समझ आ गई बात? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? मर्ज एंड सेंटर समझ आ गया? दोबारा बता दूँ? चलो ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसकी अगर आप नोट करें तो इसकी हाइट भी ज़्यादा है इसकी, तो यहाँ से इसकी हाइट चेंज करें। ये माउस यहाँ पे लाएं, इसके बॉर्डर पे रो के, और यहाँ से इसको नीचे खींच दें, ठीक है। हाइट तो चेंज हो गई है, लेकिन ये टेक्स्ट इसका नीचे लिखा आ रहा है, हमने इसको ऊपर करना है। ये एक्चुअली ये मसला क्या है? ये अलाइनमेंट का मसला है। क्या मसला है? अलाइनमेंट मैंने आपको वर्ड में समझाई थी, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। लेकिन वो जो थी ना 4 ऑप्शन थे, वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के थे। कौन से थे? एक होती है वर्टिकल अलाइनमेंट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसमें ये देखें, यहाँ पे अलाइनमेंट के यहाँ पे 6 ऑप्शंस आ रहे हैं। ये टॉप अलाइनमेंट है, ये मिडल है, ये क्या है? बॉटम, और ये क्या है? लेफ्ट है, ये सेंटर है, और ये राइट है। तो इसको हमने ये टॉप अलाइनमेंट करनी है। समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद ये 4000 थोड़ा सा दरमियान में लिखा हुआ है, 4000 पे क्लिक करें और सेंटर अलाइनमेंट कर। ये 3000 लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, इस यहाँ पे क्लिक करें, लेफ्ट कर दें। 3 और 5 दोनों लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं। 12,500 राइट साइड पे है, 3,500 लेफ्ट साइड पे।
12,500 तो ठीक है, 3,500 को लेफ्ट लाइन। समझ आ गई बात। बाकी ये सेल थोड़े से बड़े हैं, इसको हम भी बड़ा कर देते हैं सेल्स को यहाँ से। क्लियर? अच्छा, बाकी अब बॉर्डर रह गए, बॉर्डर नहीं लगाया हमने। आप इन सबको सेलेक्ट करें जहाँ पे बॉर्डर लगाने हैं आप, और ये लिखें, क्या लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करें, ये क्या लिखा आ रहा है, लग गए? समझ आ गई बॉर्डर्स? ठीक है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, शीट रेडी हो गई। तो अगला काम क्या होगा, परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। सबसे पहला काम क्या है, स्प्रेडशीट विद योर रोल नंबर। ठीक है, ये शीट का पूरा नाम क्या है, स्प्रेडशीट। तो इसका काम वही है जैसे आपने वर्ड में किया था, बताया सर मैंने आपको। रोल नंबर फर्स्ट करें 117 है आपका, ये लेडी सेव हो गया, ये ऊपर नाम लिखा आ गया आपका। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये क्या लिखा है, ऐड द मार्क्स ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश बाय यूजिंग सम फंक्शन अंडर टोटल कॉलम। अब ये जो उसने टास्क लिखा हुआ है ना, ये इसकी शीट से मुताबिकत नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश लिखा ही नहीं हुआ, ना ही कहीं पे टोटल लिखा हुआ है। तो वो ये नंबर भी, ये नंबर नहीं लग रहे। 4,000 नंबर हो सकते हैं मैथ्स के, कंप्यूटर के 3 नंबर। तो इसको थोड़ा ठीक करते हैं हम, यहाँ पे मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश और यहाँ पे टोटल। सही है, नंबर भी थोड़ा सा इसका ठीक कर लेते हैं हम, आउट ऑफ 100 कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब करना ये है कि यहाँ पे करना है टोटल। इनको मैं सेंट्रल अलाइनमेंट कर देता हूँ सबकी, इसको भी सेंट्रल लाइन कर देता हूँ। हाँ, यहाँ इसको भी सेंट्रल लाइन कर। यहाँ पे लगाना है फार्मूला। किस चीज़ का फार्मूला लगाना है, सम का फार्मूला लगाना। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फार्मूला और एक और चीज़ होती है फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, ये ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। और फार्मूला टैब में जाएं, यहाँ पे देखें क्या लिखा है, फंक्शन लाइब्रेरी। क्या लिखा हुआ है, इसमें बने बनाए फंक्शंस पड़े हुए हैं, आपने जस्ट उसको यूज़ करना है। जैसा कि ये फंक्शन कौन सा है, ऑटो सम। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, सम। आप यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे सेल पे क्लिक करें, ऑटो सम, सम। क्या हुआ, उसने खुद ही क्या किया कि वो जो मैंने नंबर लिखे हुए थे उसको सेलेक्ट करके फार्मूला भी लगा दिया। ये उसने खुद ही डिटेक्ट किया है कि ये जिस जगह पे आपने सम का फार्मूला लगाना है ना, उसके लेफ्ट साइड पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, तो उसको सम करना है आपने। लेकिन ये आप उसने खुद ही डिटेक्ट कर ली है, लेकिन आप ये चेंज भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या लिखा है उसने, देखें जरा, गौर करें इसके ऊपर जरा। सम इज अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फार्मूला। ये क्या है, फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है, और ये क्या करता है, ये इस रेंज के अंदर जो सेल आ रहे हों उन सब की वैल्यूज़ को ऐड कर देता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, B3 से D3। तो B3 यहाँ से शुरू हो रहा है और D यहाँ तक आ रहा है ना, तो ये उसने परफेक्ट फंक्शन लगाया है। तो आप सिंपली यहाँ पे उसको एंटर कर दें, ये लीजिए आंसर आ गया इसका। ठीक है, अच्छा अगर आप खुद लगाना चाहें तो खुद भी लगा सकते हैं। इक्वल टू लिखें, सम लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करें और जिन वैल्यूज़ का ऐड करना है उसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर लें। समझ आ गई, ये इसका आंसर है। अच्छा, सम टाइम्स ऐसे होता है कि आपकी क्लास में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं या थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आप हर किसी के लिए अलग-अलग फंक्शन ऐसे लगाएंगे? नो, आप सिर्फ एक का फंक्शन लगाएंगे, बाकी सबको कॉपी पेस्ट कर देंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल इसको मैंने नीचे कॉपी करना है, तो आप सिंपली ये इस सेल के ऊपर आएँ, ये इस कोने में ये देखिए छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, इसको ड्रैग करके नीचे ड्रॉप कर दें, वो खुद ही इसका फार्मूला चेंज कर लेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या लिखा आ रहा था, सम फ्रॉम B3 टू D3, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, सम फ्रॉम, सेल एड्रेस खुद ही चेंज कर लिए हैं उसने। समझ आ गई? तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आगे लिखा है जी, चेंज फॉन्ट स्टाइल बोल्ड फॉर फर्स्ट कॉलम। ये जो है ना फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो, इसको बोल्ड करना है बस, सिंपल, और कुछ भी नहीं। ये काम तो आता है ना आपको?
इसको हम खुद ही मेरा फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ड्रा कॉलम चार्ट बिटवीन फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। हाँ, ये क्या बनाना है? कॉलम चार्ट। क्या बनाना है? तो बिटवीन फर्स्ट कॉलम एंड, अच्छा फर्स्ट कॉलम से मुराद उसकी ये है, फर्स्ट कॉलम ये है उससे। हल वैसे तो फर्स्ट कॉलम ये बनता है, लेकिन जो टेक्स्ट वैल्यूज़ होती हैं वो नहीं आती चार्ट में। चार्ट में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ आती हैं, इसलिए उससे मुराद उसकी यही है कि ये 4 वैल्यूज़ का कॉलम चार्ट बनाए, ठीक है। अच्छा हाँ, ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही है। फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से इनको सेलेक्ट करें। अब आप जाएं इंसर्ट चार्ट, ये देखें कौन सा चार्ट बनाना था आपने? कॉलम। चार्ट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। आप यहाँ पे देखें कहाँ पे कॉलम चार्ट ढूंढने, ये क्या लिखा हुआ है? यही है, इस पर क्लिक करें। 2D कॉलम 3, ये डिफरेंट, ये ना उसके स्टाइल्स हैं चार्ट्स के। ये वाला कर लें, सिंपल है ये, ठीक है। ये लेनी चार्ट बन गया आपका। ये क्या कह रहा है? एजाज अहमद का कलर कौन सा है और अहमद दाऊद का कलर कौन सा है? तो एजाज अहमद ब्लू है, अहमद दाऊद ऑरेंज है। तो आप देखें ब्लू कलर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे भी कम है। ऑरेंज यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा। अगर आप माउस लेके जाएं तो ये वैल्यूज़ भी बताएगा इनकी। ये देखिए, समझ आ रही? ये जी सिंपल तरीका है कॉलम चार्ट बनाने का। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन?